हाश डेंस। आज की इस वीडियो में हम आपको विलयन की मोलरता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर पूरा जो क्वेश्चन आपका कंसेप्ट है मोलरता पे डिपेंड है। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी दूसरी जो पहली वाली इसकी वीडियो है मोलरता से है, उसको आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। ग्राम NaOH 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन में घुला है तो इसका मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है बाबू कि 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है तो इसकी मोलरता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसकी मोलरता ज्ञात पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए मोलरता बराबर क्या होता है। सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले एक कंटेंट तैयार करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसमें देखिए क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। जो दिया है आप उसको लिख लीजिए और जो पूछ रहा है उसको भी लिख लीजिए, तब जाकर के आपका क्वेश्चन लगने में आसानी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला कि जो 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है, मतलब 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर में घुला है तो ये जो है विलेय की मात्रा दिया का है। क्या विलेय की मात्रा दिया है? W विलेय की मात्रा दिया 8 ग्राम। क्या दिया है? 8 ग्राम। क्या है? NaOH है। ठीक है, राइट। उसके बाद विलयन का आयतन दे रखा है 450 मिलीलीटर है। 450 मिलीलीटर है और आपसे पूछ क्या रहा है? मोलरता। पूछ क्या रहा है बाबू? मोलरता पूछ रहा है। तो देखिए बड़े ध्यान से, अब मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता ज्ञात करने के लिए अब आपके पास फार्मूला पता होगा। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। मोलरता बराबर होता है W विलेय, मतलब विलेय का भार, बटे M विलेय, मतलब विलेय का अणुभार, गुणे 1000 अपान क्या होता है? अपान विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो जाता है। ये आपकी मोलरिटी अर्थात मोलरता निकालने का सूत्र होता है। तो बताइए बाबू आपको क्या क्या, देखो आपको पूछा क्या है, दिया क्या है। दिया है आपको विलय की मात्रा और विलयन का आयतन और मोलरता पूछ रहा है। इनडायरेक्टली रूप से आपको विलय का अणुभार निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? विलय का अणुभार निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसका मोल द्रव्यमान? तो आपको इसके लिए एटॉमिक इसका मास पता होना चाहिए। और जिन बच्चों को एटॉमिक मास नहीं पता है, मेरी प्रीवियस वीडियो एक हमने डाल रखी है, महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, उनके प्रतीक चिन्ह और अणुभार और परमाणु क्रमांक, आप वहां पे जाकर के उसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाली है वीडियो। तो यहाँ पर देखिए सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है। ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है? 1। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 मिला जुला कर आपका हो जाता है 16 1 17, 17 23 40 हो जाता है। इसका अणुभार कितना हो गया? 14 हो गया, 40 हो गया। इस प्रकार से इसकी जो मोलरिटी निकलेगी अर्थात मोलर द्रव्यमान निकलेगा। क्या निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, मोलर द्रव्यमान क्या निकलेगा? मोलरता क्या निकलेगा? यम बराबर विलय की मात्रा कितनी है? 8 ग्राम और गुणे 1000 बट्टे यम कितना है? 40 है, गुणे इसका मात्रा कितना? 450 है। अब इसको सॉल्व करिए, 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हुआ। यहाँ पर 1 0 से कैंसिल हुआ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हुआ, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 अर्थात यम इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4/9 मोलरिटी इसकी निकल गई। अर्थात इसको भाग करेंगे 0.44 यम आ जाएगा। अर्थात ये जो विलयन की जो सांद्रता आई 0.44 मोलर आई। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन आपका है? 408 है। क्या है वो क्वेश्चन? 408 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता पूछा था तो हमने बताया W विलय बराबर हो, क्या दिया है? W विलय की मात्रा दिया है और विलय का यहाँ पर विलयन का आयतन दिया है। आपको मोलरता पूछ रहा है, इसके लिए सबसे पहले आपको अणुभार निकालना पड़ेगा और यम W विलय गुणे 1000 बट्टे यम विलय, यहाँ पर विलयन का आयतन मिलीलीटर में देखो हमने रख दिया और रखने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट करके आपकी आंसर आ गया। आपसे